चैतन्य। और आज कौन सा दिन है? वो तो बेरा है मेरे को। दिवाली, दिवाली है ना, हर साल मनाते हो तुम। क्यों मनाते हो? रामचंद्र अयोध्या आए थे, उसकी खुशी में दीप जलाए थे। बात ये है, मोटा हिसाब तो बता दिया तुमने कि दिवाली इसलिए मनाओ कि रामचंद्र, राम ने कहा, इसने चंद्र कहा है। हाँ, रामचंद्र ठीक कहा है। वो क्या फायदा हुआ? अच्छा, बड़े बड़े करते आए तुम, कर लो इसलिए। ये नो कहा बडेरे बडेरे करते आए इसलिए हम कर रहे हैं, यानी देखम देखा दिवाली को मनाते हैं। देखम देखा। वो एक और बात है ना, देखम देखा की कई प्रोग्राम चलाते हैं रेडियो पे, यूट्यूब पे, और कुछ कुछ किते किते सुनो। वहाँ यूँ कहते हैं कि हम इसलिए प्रोग्राम करते हैं कि हरियाणा की संस्कृति कायम रखनी है। वहाँ स्टेज पर तो कायम रख ली, और घरों में अपने खुद के साथ कौन सी संस्कृति है हरियाणा की? स्टेज पे तो घाघरी पहन पहन के बेबेर नाच लें, बीन बांसुरी बजा लें, और जो कुछ करना हो सो कर लें, होके पी लें उड़े बैठ के न। बड़ी बहन बेबेर उड़े तो घाघरी पागरी बांध के नाच लें। रू कौन पा रहा है? कोई पा रहा है घाघरी? फिर हरियाणा की संस्कृति अगर तुमने रखनी है तो घाघरी घराम भी पहना करो। पता लग जाए दिल्ली में जाओ कि हरियाणा का आ गया, वैसे ही पहचान में आ जाता है हरियाणा का। तो हरियाणा का आदमी ऐसा होता है जैसे बगैर पिए अद्धा तो पिया ही रहता है। उसकी बोल में, चाल में, व्यवहार में सब नशा सा प्रतीत हो उसे, हो ना ऐसा ही। तो वैसे ही पहचान में आ जाता है बेचारा। तो राम में की जो दिवाली मनाओ है, या संस्कृति को चालू रखने के लिए मनाओ है, खुद को चालू ना रखने के लिए। संस्कृति को चालू रखने का मतलब खुद को रोक देना। पीछे का जमाना गया बहुत पुराना, उसके हिसाब से खाना पीना, रहना सहना, बोलना चलना। तो संस्कृति कायम कैसे रखोगे? यूं ये तो यूं है, देखम देखा मनाते रहे, कोई मतलब नहीं है। वो मना रहे हम भी मना ले, हम ना मनाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? मैंने देखी थी, मैं तो खूब देखी। तो ये बेबेर होया करती ना, एक तो चुंडा होया करता सिर्फ बेबेर का, और पाया वो कड़ी छलकने से मोटे मोटे पहिया पहिया के घाघरा गत्ती गुत्ती मार कर ओढ़ना का ओला उसमें दिखे भी को ना। किसी ने दिखा तो उसके ऊपर के 1 किलो सितारे लगा दें, पेमक गोटे कितने दिखे है या संस्कृति तुमने? पहले तो बेबेर मोटे कपड़े का ओला कर लिया करती, फिर क्या हो गए पतले पतले चाल पड़ेगी, उनमें दिखे थोड़ी सुविधा कर ली। हंसेंगे भी ये देखियो। हाँ, और तो ठहरो तो बताऊं तो गा। तो फिर क्या हुआ कि ना
ये ओला पल्ला भी ठीक नहीं, बेबेर भी आजाद से। वो जो मुंह दिखा था जिसके मैं कहे उस जो के कार वाल कहे के कहे उसने, वह थोड़ी सी वो भी हट गई, वह सर पे आ गई फिर। यह संस्कृति थलस दी जाए न परे परे न। तो फिर क्यों होया ये तुम देखो हो, वह लुगड़ी जो है वह कंधे वाली आली ना। आजकल ऐसा फैशन है बेबेर का कि कंधे पे वह तय करके प्रेस करके एक दुपट्टा आड़े के न लटका लें, कुछ नीचे जाओ कुछ ऊंचे जाओ, ये फैशन हो गया ये। तो असर पड़ता था कंधे वाली, इब जागी कंधे पर तो काफी जगह तो ये जा जोली, समझो इन बात ने। अच्छा घाघरी घुघरी पारा कर दी, फिर वो सलवार सी आ गई, फिर वो पजामी सी आ गई, ये जमा गोड्डे तय नेकर सी आ गई। मतलब शॉर्टकट मामला चल रहा है यो। मन तो यह लग गया कि सब नंगे होकर राजी हैं। धीरे धीरे सिमटते 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 आदमी संस्कृति तो कहाँ रहेगी, आप भी खो जाएंगे। ठीक है ना। तो संस्कृति कायम रखने के लिए हम क्यों करें कुछ, नाटदानी में करते लो, लेकिन वो समझाऊं मैं कि किस लक्ष्य से तुम दिवाली मनाओ, ये बात बताऊं मैं। लक्ष्य जो है वो तुम जो अपना सुधार कर लो, वो फिर दूसरा अर्थ लेना पड़ेगा तुमने दिवाली का जो सुधार करोगे तो। अब इसने नाम लिया कि जब रामचंद्र आए थे तो दीप लगाए थे। अब राम तो कह देंदी तो बात नहीं बने, इन्हें रामचंद्र कहा। ये रामचंद्र का अर्थ राम नहीं है जैसे लोग लेते हैं। चंद्र का मतलब है चांद का, राम का टुकड़ा, राम का टुकड़ा। चंद शब्द नहीं होता, चंद चंदक दे दे थोड़ा सा, चंद शब्द होता है थोड़ा सा अर्थ है उसका। तो उस चंद शब्द से बिगड़ गए, चंद्र बड़ा है। तो राम जो है उसके थोड़े से टुकड़े को, थोड़े से अंश को रामचंद्र बोलते हैं, लेकिन हमने इसको अवतार बना लिया, परमात्मा बना लिया, ब्रह्मा विष्णु से भी ऊपर बना दिया, यहाँ तक इसको निर्गुण भी बना लिया। लेकिन नहीं, ये एक राजा हुए हैं और दशरथ के बेटे थे, समझते ना। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट बेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिगुण से भी न्यारा। तो ये राम की परिभाषा करी कबीर ने कि जो राम है वो एक तो ऐसा है कि जो अगर ये दशरथ का बेटा रामचंद्र होया, एक तो इसको बोलते हैं, एक जो घट घट में बैठा, आपके अंदर भी बैठा, उसके अंदर भी बैठा, उसके अंदर भी बैठा, इसको भी राम कहे हैं। एक और राम सकल प्रसारा, जो सारी सृष्टि है, ये प्रकृति है और कुछ है, इसके अंदर भी एक सरगुण परमात्मा है, उस सरगुण को भी उन्होंने राम कहा है। एक ही सबसे पर एक निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है, वो स्थिर है, वो आकाश जैसा है, उसको भी राम कहा है। तो राम को 3-4 रूपों में बता दिया। रामचंद्र है ये तो एक के प्रकार का है, दशरथ का बेटा ही बोल दिया। तो इसको तो आप यो ना लो कि परमात्मा इस दिन आए थे, परमात्मा समझ के दिवाली ना मनाओ। इसने इसका रहस्य कुछ और है, मैं समझाऊंगा कि क्यों मनाते हैं। ये संसार है एक जंगल के समान है, इसमें झाड़ियाँ हैं, हिंस हैं, बोझड़े हैं, इसमें फलदार पेड़ भी हैं, सारी चीज़ें हैं। ये संसार झाड़ और भाकर उलझ पुलझ मर जाना है। ये संसार मेवा की बगिया चुन चुन के खा लेना है।
ये संसार की बातें बताता हूँ। ये संसार तो ऐसा है जिसमें झाड़ झाखड़ खड़े हैं, उलझ पलझ हैं, इससे सब कुछ इसके अंदर से निकलोगे तो इसमें उलझ पुलझ मर जाना है। उलझ पुलझ हो जाते हैं ना इसमें, बस हो गए। अब जानते हैं जो उलझ पुलझ हो गए सुलझने में नहीं आते। उलझ गया सो उलझ गया, जो नहीं इसमें उलझ जाए तो सदा थोड़ा सा बचाव रह भी जाए, लेकिन उलझ जाए तो सुलझने का भी रास्ता है। अपना बचाव शुरू कर दो, सुलझ जाओगे। इसी में मेवाएं भी क्या हैं, ये असल में कर्मों के फल हैं। अच्छे कर्म में लोग करोगे तो तुम्हें अच्छी मेवा मिलती रहेगी, और बुरे करोगे तो बुरी मेवा मिलती रहेगी। चुन चुन कर खान का मतलब है अच्छे अच्छे कर्म कर लो जानबूझ कर, अच्छे फल आ जाएंगे, खाओ। वो भी खा सकते हो इसके अंदर रहते हुए, और तुम इसमें उलझ पुलझ भी हो सकते हो, उलझ पुलझ मर जाना। एक बार की बात है, इसी जंगल में एक आदमी था, इस जंगल में रहता था। समझाने के लिए एक प्रतीक कहानी है ये, कि ये संसार को समझो। इसके अंदर एक आदमी था, वो थोड़ा सा शांत था, उसका चित्त शांत था, उसके पास थोड़ा सा विचार भी था, बुद्धि भी थी, और थोड़ा वो टिकाऊ भी था। समझते इस बात ने? थोड़ा सा वो चित्त से शांत था, दिल से शांत था, और थोड़ा सा उसके पास विवेक भी था, विचार भी था, थोड़ा सा वो टिकाऊ भी था, ठहरा हुआ था, अडोल था। एक ऐसा आदमी इस संसार में रहता था, बड़ा ठीक ठाक रहता था। लेकिन हुआ क्या, परिस्थिति आती गई, हालात आते गए, उसके अंदर मन जागृत हो गया। इसी ठीक ठाक आदमी के अंदर जो शांत सा था, विचार सा भी था, टिकाऊ भी था, इसी के अंदर एक मन हो गया चालू। वो मन चालू हो गया तो इसका रिजल्ट क्या होगा तुम जानते हो। जब उसमें मन चालू होगा तो उसका ठहराव जो वो खत्म हो जाएगा, उसकी शांति वो खत्म हो जाएगी, उसका विवेक है, विचार है, वो खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे वो दुखी हो जाएगा। समझ लिया यहाँ तक? तो उसके अंदर मन जागृत हो गया। उस मन ने क्या किया, उसके जो शांत चित्त था उसको हड़ लिया, वो अशांत हो गया। और जो विचार था वो भी उसका जो है थोड़ा सा चंचल हो गया, क्योंकि मन आएगा तो विचार विवेक डामाडोल हो जाते हैं, मन के अनुसार हम सब करने लगते हैं। तो उसका जो शांत चित्त था वो चुरा लिया उस मन ने, वो आदमी दुखी हो गया। अब जिसके पास शांति ना रहे, संतोष ना रहे, वो आदमी दुखी होगा ना। आपके अंदर से थोड़ी सी शांति निकाल लें, संतोष निकाल लें, देखें आपका क्या हाल होता है। तो उस आदमी ने बड़ी कोशिश की अपने चित्त को, अपने शांत चित्त को वापस लाने की। मन के साथ बड़े टकराव किए, बड़े साधना की, कई साल तक साधना की। धीरे धीरे उसने मन को मार दिया। मन को कैसे मार दिया, उसकी नाभि में तीर मार दिया। नाभि में तीर मारने का मतलब कि मन का एक गुण होता है इच्छा, उस इच्छा को खत्म कर दिया तो मन मर गया। तो इस बात से क्या समझे तुम? वो आदमी कौन? उसको तुम लगा लो रामचंद्र। वो वन में उसका वास है, और रावण जो है ये मन है, सीता उसका चित्त शांत है, लक्ष्मण उसका थोड़ा सा विचार रूप है। तो रावण जब जागृत हो गया, मन जब जागृत हो गया, तो रामचंद्र की शांति भंग हो गई, विचार भंग हो गया, दुखी हो गया, मारा मारा फिरता है जंगल में। तो धीरे धीरे वो क्या करता है, उस मन को मार देता है और अपने शांत चित्त को फिर वापस ले आता है। तो शांत चित्त मतलब ये प्रतीक बातें बताता हूँ मैं समझाने के लिए कि दिवाली का मतलब क्या है असल में।
ये सब तुम अपने आप में एक एक रामचंद्र हो, समझते हो। और ये संसार एक जंगल है, इसमें तुम रहते हो। जाना कि तुम शांत हो, ठीक ठाक हो, ठहरे हुए हो, और उसमें मन जागृत हो जाए। मन जागृत होगा क्या हुआ, तुम दुखी हो जाओगे। तो यही उस आदमी के साथ बने थे जिसको आप रामचंद्र को समझाने की बातें है था। तो इस प्रकार से हुआ क्या, इसके बाद उसको शांति फिर मिल गई, उसको जो है विचार उसका ठीक हो गया, टिकाऊ फिर से हो गया। तो इससे पहले कैसा था वो, जब उसके पास शांति नहीं थी, टिकाऊपन नहीं था, विचार नहीं था, दुख था, उसके पास एक दुख का अंधेरा था, समझते हो, दुख का अंधेरा। इस दुख के अंधेरे में जब सुख आया तो समझो प्रकाश आ गया, समझते हो। एक आदमी के जीवन में सुख उतरा हुआ है तो समझो अंधेरे में ज्ञान उतर आया। तो ये दिवाली क्यों मनाते हैं, अमावस के क्यों मनाते हैं, अमावस ही क्यों चुन लिया, ये अमावस का घोर अंधेरा होता है। घोर अंधेरे का मतलब है अज्ञान, अज्ञान का अंधेरा। अज्ञान के अंधेरे में रोशनी आएगी तो समझोगे दीप जल गए। इसलिए अर्थ तो इसका है कि तुम्हारे अज्ञानी जो रूप है इसमें रोशनी का उतर आना, ये दिवाली का मनाना है। अब ऐसा तो तुमने मनाई नहीं होगी दिवाली आज तक कि तुम्हारे अज्ञान में कोई सूर्य उतरा हो, कोई चांद उतरा हो, कोई प्रकाश उतरा हो, कोई समझ उतरा हो, कोई प्रेम उतरा हुआ है। ऐसी दिवाली तो मनाओगे तो बात ठीक है। ये संस्कृति को बचाना नहीं है, ये अपने आप को शुद्ध करना है, अपने आप को बचाना है। तो ये दिव्य लाने हैं बाहर की ओर, क्या करना है, कुछ ना करना। भीतर तो अंधेरा है, बाहर जगमगाहट हो रही है, दुनिया में जगमगाहट हो जाती है ना। दिन देखो क्या क्या कैसे कैसे जगमगाहट हो जाती है, भीतर अंधेरा घोर। इसी दिन लोग क्या करते हैं, शराब भी पीते हैं, जुआ भी खेलते हैं, पुरानी पुरानी चीज़ों को दुकानों पर निकालते हैं, नकली चीज़ों को निकालते हैं, कहते छूट देते हैं। छूट छाट कुछ नहीं है, तुमको भ्रम में डालते हैं, बहुत पुरानी चीज़ उस दिन निकाल देते हैं, जो नहीं बिकती उस दिन निकाल देंगे। रात में बहम में इसी दिन सारे घोटाले भी होते हैं, बाहर दीपक भी लगाते हैं, भीतर वही स्वार्थ, वही अहंकार, वही सब पुराना का पुराना। दिवाली तो हर साल आ गई और अहंकार भी हर साल चलाया आ रहा है। बस ऐसा ही है संस्कृति का बचाना। तो दिवाली का मनाने का अर्थ ये देख लो कि तुम अपने जो अज्ञान है तुम्हारा, इसके अंदर रोशनी उतार लो तो दिवाली मनाई जाएगी। और इसका उतारने का क्या तरीका है, ध्यान, भजन, सेवा, प्रेम, प्यार, सत्संग। तभी तुम्हारे भीतर अंधकार में, तुम्हारे दुख के अंधकार में, तुम्हारे दुख के जो अंधकार में, अज्ञान के अंधकार में तुम्हारी समझ उतरा हुआ है, प्रेम उतरा हुआ है, टिकाऊपन उतरा हुआ है, शांति उतरा हुआ है, प्रकाश उतरा हुआ है। तो मन की दिवाली, चाहे तुम दीपक एक ना लाओ, मैं तो कभी नहीं लगाता, समझे ना। वहाँ आश्रम में हम उस दिन अंधेरा घोर रखा करें कि पता लग जाए कि जो आश्रम भी सही है। हम भी लगा दें, रोशनी राशनी कर दे, किसी ने पता तो लगा कि यह आश्रम अलग सी है। कोई और लगा जाए, वो बाग वाला रहता, वो मोमबत्ती लगा जाता, हम नहीं लगाते बिल्कुल भी, जरूरत नहीं, क्योंकि हमने भीतर लगा लिया तो बाहर लगाने की जरूरत क्या है। भीतर दीप लगा लिया, बाहर दीप लगाने की जरूरत क्या है। तो ये तो संस्कृति है। लोग अब देखम देखा चले आ रहे हैं, विचारते नहीं है कि हम देखम देखा क्यों चले आ रहे हैं, हम धीमे तो नहीं पड़ रहे हैं। चलाते रहो, दुनिया ने, रीति रिवाज ने, तुम चलना बंद कर दोगे। जितने इन बाहरी चीज़ों को चलाओगे उतने तुम थम जाओगे, जितने उनको तुम रोक देगे उतने तुम चलोगे, क्योंकि हल्के हो जाओगे। ऊपर तुमने चढ़ना है, माना कि तुमने किसी पर्वत पर चढ़ना है, पर्वत पर चढ़ोगे तो क्या करोगे, थोड़ा थोड़ा सामान लेने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा कुछ ले लें, खान पीन का ले लें, ओढ़न पान का ले लें, कुछ का कुछ ले लें, थोड़ा सा इतना सा बोझ बना लेते हो चढ़ने वाले। तो उनके साथ होता क्या है, धीरे धीरे जो जो चढ़ने लगते हैं वो थकने लग जाते हैं, वो देखते हैं कि थोड़ा सा बोझ कम कर दें। जिसने ज़्यादा ऊंचे जाना है पहाड़ पे, वो सिर्फ कम से कम काम चलाऊ चीज़ अपने साथ लेते हैं कि उनके साथ भार ना हो, बोझ ना हो। ऊपर चढ़ोगे तो बोझ ना हो तो आसानी से चढ़ जाओगे ना,
ऊपर चढ़ोगे और बोझ होगे तो चढ़ नहीं सकोगे, थक जाओगे, जो तुम्हारे बोझ है वो गिराना पड़ेगा। तो सारी धारणाएं हैं तुम्हारी, मानना पड़ेगा। थलसने में और चढ़ने में बड़ा फर्क है। थलसने में कोई जोर नहीं लगता और जो थलसता वो नीचे जाता है, समझते हो। यहाँ हम देखा करते, ये जब छोटे छोटे थे, यहाँ नदी है ना, ये पानी डाल डाल के वो है ना, पटड़ी को चिकनी बना लेते, ढलान को चिकनी बना लेते और उसमें यूँ घसीटते, यूँ ऊपर से छोड़ दे, नीचे जाकर ठहरे। जैसे ये इन पार्क में नहीं होते हो फिसलने की सीढ़ी सी, इस तरह की। लेकिन फिसलने से होता क्या था, ऊपर थोड़ा ही जाते थे हम, तो नीचे जाते थे, लेकिन जोर उसमें नहीं लगता था। ये फायदा था। एक और फायदा था, हम कच्ची काछी ले आ करते तो वो घिस जाया करती, फट जाया करती। नीचे जाने में यह भी फायदा है कि तुम्हारे पास जो नुकसान भी होगा। तो ये छोटी छोटी बातें तो वैसे लगती होंगी तुमने, लेकिन ये बड़ी कीमती हैं। तुम इनको थलसा दोगे तो ठीक से, तुम मान्यता होगा छोड़ दोगे, लोग दिखावा बना लो, लेकिन उसको उत्साह से बिल्कुल आज त्योहार आ गया, सारे खुश हो गए, पूरे खुश हो गए, जितने चोटी ताई खुश हो गए, और दिए लवान खातिर भीतर अंधेरा, भीतर दुख। बस ये बात है। देखा तुम लाओ तो लाश को, लेकिन इस तरह से लगा दो जैसे हम कुछ नहीं कर रहे। फिर उसका फायदा भी के, फिर तो समाज पीछे पड़ गया कि समाज क्या कहेगा, इसने नहीं लगाया। कोई है बहादुर, कोई बहादुर है कोई कि एक घर वाला सारे गांव में जोतना लगा हुआ है, नहीं रुका जाएगा ना। क्या कहेगा पड़ोसी, क्या कहेगा फलाना, क्या कहेगा धकड़ा, इस तरह से ज्यादा काम करते हो। लेकिन तुम्हारी आत्मा क्या कहती है उसको नहीं सुनते। पड़ोसी को सुनोगे, आत्मा की आवाज को नहीं सुनोगे। वो आत्मा की जो आवाज हुआ तो पड़ोसी की बना दी, जो पड़ोसी की वो आत्मा की बना ली। समझे इस बात ने। तो थोड़ी थोड़ी क्रांतिकारी सी ये बातें हैं। ये पता नहीं तुम्हारी कद समझ में आओगे, कद पलटा मारोगे। तो मारो तो देख लो, ना मारो तो तुम देख लो। तो मैं तो कई बार कहता हूँ कि जो ध्यान है ये कर लिया करो, इससे तुम अपना भीतर जाओगे। भीतर तुमने रोशनी तुम्हारे अंदर उतरेगी। रोशनी जो उतरेगी तुम्हारी दिवाली बनेगी, पक्की बात है, तुम्हारी दिवाली बनेगी। फिर तुमने दिवाली मनाने की जरूरत कतई नहीं। भीतर अगर रोशनी हो जाए, ना हो जाए तो बाहर से खुश होगे, बस वो बाहर की खुशी भी ना और भीतर की भी खुशी ना हो, तुम क्यों कर रहोगे। कोई सी तो होनी चाहिए, या तो भीतर की होनी चाहिए, बाहर की होनी चाहिए। भीतर की होगी तो बाहर की नहीं कर सकोगे, समझते ना। हाँ, बाहर की तभी करोगे जब भीतर की ना होगी। तुम देखते हो काफी बाबे बुब्बे हैं और हैं घुमक्कड़े सारे, क्या कोई दिवाली मनाता है? फकीर ये और कुछ कोई नहीं मनाता है, क्योंकि उनकी भीतर की जली हुई है, जिसकी रोशनी जल गई। तो ध्यान है। ध्यान को तुम यूं समझो जैसा कि कुआं खोदना है। ध्यान का करना कुएं का खोदना है। और कित खोदना है? अपने भीतर। ध्यान का कुआं खोदना है अपने भीतर। अब कोई कुआं खोदता है, पहले तो यूं ही जगह होती है जैसे ये जगह पड़ी, यहाँ तो कुछ नहीं है, ऊपर तो ये सख्त सख्त पदार्थ है, जमीन है जिसके ऊपर से तुम चलते हो। कुआं खोदने से पहले जैसी है जैसी जमीन तुम्हें दिखाई देती है। कुआं खोदने से पहले ऐसे ही आप ऐसे ही होते हो जैसे ऊपर की जमीन होती है, सख्त सख्त कठोर कठोर सी। कुआं खोदने से पहले ऐसे ही कठोर भाव के होते, कठोर विचार के होते, अहंकार के होते, स्वार्थ के होते। लेकिन कुआं खोदने के बाद ये चीजें तुम्हारी खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे कोई जमींदार खेत में जावे, सारा सामान लेकर जावे ट्यूबवेल लगाने का, तो ट्यूबवेल लगा होगा, धीरे धीरे लगा होगा, करेगा, एक बोकी सी मारेगा, कुछ पानी सा गाद सी गार सी कंकड़ सी पत्थर सी बाहर निकालता जाएगा, और धीरे धीरे निकाले ना ऐसे ही। तो तुम भी ध्यान शुरू करोगे ना, ये कंकर पत्थर रुकावट सी तुम्हारे अंदर भी आएंगी, तुमने बाहर निकालनी होंगी। ध्यान नहीं करोगे तो इन कंकर पत्थरों का आपको पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारे अंदर कंकर पत्थर भी हैं। जो ध्यान करने बैठता है उसके पता चलता है कि ये मन कितना बदमाश है, कि ये दिल कितना बदमाश है, पता चलता है ना। तभी ध्यान में ना बैठोगे तो कोई पता नहीं चलता। तो ज्यों ही कुआं खोदने लगोगे तो ये चीजें बगैर तुम कुआं नहीं खोद सकते, तुम गहरे में नहीं जा सकते। तो धीरे धीरे क्या होता है,
खोदते खोदते थोड़ी सी नरम नरम सी आ जाती है और आस सी हो जाती है कि पानी आएगा, नरम आ गई, जो पानी मिली मट्टी आ गई। तो फिर अंत में एक चीज आती है जिसको गढ़ बोलते हैं देसी भाषा में। गढ़ का मतलब एक सख्त सख्त मिट्टी होती है, वो मतलब वो किसी कटने में नहीं आती, इतनी सख्त होती है। वहां जाके मेहनत होती है। वो जब गढ़ टूट जाएगा नीचे पानी होगा। तो ध्यान में आखिरी बातों में ये भी चीज आती है कि आपके अंदर एक तगड़ा भय पैदा हो जाए, अगर ध्यान किया तो हम मरे, हमारा संसार गया, हमारा जगत गया, हमारे संबंध गए, हमारे परिवार गए, हमारे बच्चे गए, ध्यान हुआ तो ऐसा हो जाएगा हमारे साथ। ये आखिरी बात है। इसको पार कर गए तो तुम समझो गढ़ ने पार करके, गढ़ ने पार कर गए समझो तुम पानी में चले गए। कुआं खोदना है अपने अंदर, अपनी आत्मा तक पहुंचने के लिए। बीच में जो कंकर पत्थर गारा गोरा आते हैं उनको तो निकालना ही होगा, ध्यान के समय प्रकट होते हैं, उनको निकालना होगा। छोटी सी बात और देखो कि जब कोई ट्यूबवेल लगाता है या कुआं खोदता है, उसके अंदर कोई एक शोर आती है, एक शोर, समझते हो? वो कहता है कि हाँ भाई शोर फूट आई, और थोड़ा सा खोद लो, और थोड़ा सा खोद देगा ना तो 2-4 और शोर निकले होंगे। वो भी बंद करते हैं, काट देना, सुना ना करो किया कि जाए फोन सत्संग में, और मेरी लाइन कट गया फिर। तो एक शोर निकले आई, थोड़ा सा पानी आ गया, ध्यान में एक पर्दा हट गया, थोड़ा सा प्रकाश आ गया। दूसरी शोर खुल गई और थोड़ा ज्यादा पानी आ गया। और सारी शोर खुल जाए तो फिर तो काम ही बंद हो गया और पानी जो कुआं भर गया पानी से। अब कोई कितना पियो, आप पियो, किसी और को पियाओ, वो खत्म होने वाला नहीं। ये प्रेम का कुआं है, ये ध्यान का कुआं प्रेम का कुआं है, ये विचार का कुआं है, ये बांटने का कुआं है। जिसके अंदर ये ध्यान खुल जाता है, धीरे धीरे कुआं खोदते खोदते जिसके अंदर ये पानी से भर जाते हो आप, प्रेम से भर जाते हो, तुम बात बन जाएगी। इससे पहले नहीं बन सकते। तुम कितनी कोशिश कर लो कि हम प्रेम देंगे, हम अहंकार नहीं रखेंगे, जब तक भीतर की रोशनी अंधकार में नहीं उतरेगी तुम्हारी दिवाली नहीं मनाएगी। दिवाली नहीं मनाएगी तुम किससे प्रेम करोगे? नहीं कर सकते। दिवाली का मतलब ये है कि भीतर अपना कुआं खोदना है। खोदते खोदते तुमने समुद्र से जुड़ जाना है। और कुएं का पानी, ये ना सोचो कुएं का ही पानी होता है, उसकी शोर ढूंढोगे ना कुएं की तो समुद्र से जुड़ी मिलेंगी। अगर समुद्र से जुड़ी हुई ना हो तो कुएं का पानी खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा खींचोगे तो कुएं का पानी खत्म हो जाएगा। कितना खींच लो, उसकी शोर तो समुद्र से मिली है, खींच लो और आ जाएगा, खींच लो और आ जाएगा, खींच लो और आ जाएगा। तो ऐसी अवस्था तुम्हारी अपनी हो जाए तो तुम जो है जिनका अवतार बोलते हो, तुम सारे अवतार ही बैठे हो। तुम भी किसी के बेटे हो, जैसे रामचंद्र जी थे दशरथ के बेटे, तुम भी ऐसे ही हो। समझते हो ना? अगर तुम कोशिश करो, सभी अवतार हैं यहाँ पर, सभी परमात्मा के अवतार हैं, सभी उसकी प्रकटताएं हैं, सभी उसकी व्याख्याएं हैं, लेकिन अपने अंदर जाएं तभी तो एक शब्द भी था भाई, वो था, ये कौन बदरिया आन झरी है, ये कौन बदरिया आन झरी है, एक शब्द है इस प्रकार का। हाँ, दीप राग आज हमारे बंगले में, वो दूसरा है। हाँ, 10 दिशा से नहीं आई बदरिया, अंतर से झुक आई बदरिया, नैनों की मेरी ताल भरी है। ये वही बात बता रहा हूँ, कुएं खोदने वाले भीतर से। ये जो बदरिया है, ये 10 दिशा से नहीं आती, न ऊपर से आती, न बाहर से आती, न नीचे से आती, किसी दिशा से नहीं आती, ये भीतर से प्रकट होती है ये बदरिया। और जो जो बरसे त्यों भरे ताल है, ये हमेशा भरी रहती है, कभी सूखती नहीं है। और प्रेम का पानी और इन भरा रह जाए तो समझो ये बदरिया है। तुम्हारा जो जीवन सफल हो जाए वो तुम्हारे भीतर से झरने लगेगा। आज राम रमैया आया, हमारे आनंद मौन का छाया, एक शब्द ये भी है ना। तो राम की बात चली थी ना, राम रमैया,
रामचंद्र की बात नहीं है, या रामचंद्र तो एक आदमी थे, एक राजा थे। ये तो बढ़ा चढ़ाकर काव्य बनाकर उसने पता नहीं क्या बना रखा है। तो सिर्फ राम के बेटे थे, एक राजा था, इतने भाव रख लो उनकी पूजा पाठ में, और कुछ भाव बनाने की जरूरत नहीं है। एक राम रमैया जो सचेतन्य है, सभी के अंदर उससे अपना ख्याल बना के रखो, समझो ना। दीप राख आज हमारे बंगले में, जले बिन तेल बात बंगले में, और प्रेम त्योहार मनाया, बस ये है प्रेम त्योहार। जो राम रमैया है, जो सभी तरह व्यापक है, चारों ओर रम्या हुआ है, तो समझ लो वो आपके अंदर थोड़ा सा भी प्रकट हो गया ना, आपके आनंद का ठिकाना ना रहा, आपके अंदर रोशनी ही रोशनी, जिसके लिए तेल की बात की कोई जरूरत नहीं है, वो तो सदा निरंतर जलता है। आंखें बंद करोगे तो जलता ही दिखाई देगा, आंख खोलोगे तो बाहर खोलते रहो कोई बात नहीं, आंखें बंद करोगे तो जलता हुआ मिलेगा, कोई तेल बाती की उसमें जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से कुछ करना, तो ये तो सत्य पर ठहरने की बातें हैं। सत्य पर नहीं ठहरोगे तो ये कुआं नहीं खोदा जा सकता, हिल जाओगे, डुल जाओगे, संसार में लग जाओगे। कुआं कैसे खोदोगे? थोड़ा सा यहाँ खोद लिया, थोड़ा सा वहाँ खोद लिया, थोड़ा सा वहाँ खोद लिया, पानी को नहीं मिले, कत्ती नहीं मिल रहा भाई, गारंटी। एक के जगह खोदोगे तो मिलेगा। बार बार यहाँ खोद लिया, वो मना लिया, वो कर लिया, वो कर्मकांड कर लिया, पता नहीं क्या क्या करते रहते हो तुम, पूजा पाठ वगैरह वगैरह किसी ने मनाते रहते हो। तो इस तरह से खोदते रहो, कुछ ना होता। थोड़ी सी खड़ी खोद लोगे, पानी नहीं निकलेगा। एक के जगह तुमने खोदना होगा, और वो तुमने अपना को अपने भीतर खोदना होगा, भीतर परमात्मा को समझ कर। तो सत्संग पर डटना आसान काम नहीं है। सत्संग पर डटना एक प्रकार से आंधी में दीवा लगाना है, समझे इस बात को। सत्संग पर डटना आंधी में दीवा लगाना है। आंधी में दीवा लगा कर देख लो क्या बनेगी, बच जाएगा, लेकिन हमने बचाना है, ये चैलेंज है। आंधी में दीवा लगाना है, हमने बचाना है, लगाना है, आंधी में लगाना है, लगाना है। ये सत्संग की बात है। किसकी कोई आड़ पकड़नी होगी तुमने, तब आंधी में अगर कोई आड़ पकड़ ले, उस आड़ में तुम दीवा लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बगैर आड़ के नहीं लगा सकते। वो आड़ तुम्हारी अपनी आत्मा की है। उस अपनी आत्मा की आड़ में, अपनी आत्मा के अनुसरण में, आत्म योग के द्वारा तुम वो लगा सकते दीवा। तुम अपनी आत्मा के साथ एक हो करके तुम बगैर डिगे हुए रह सकते हो। आत्मा के साथ एक रह करके तुम ना बुझ रह सकते हो, तुम बुझने से बच सकते हो अगर तुम आत्मा की आड़ पकड़ लेते हो। नहीं पकड़ते तो ये एक अक्षण लगा कि दीवा बुझने में कोई फर्क नहीं पड़ता। भरोसा रखा करो परमात्मा पे, समझे ना। सत्य पर डटना बड़ा मुश्किल है। एक बार की बात है, एक महात्मा ने आश्रम बनवाया, थोड़ा दूर से आश्रम बनवाया, और वहाँ से संदेशा भेज दिया कि आश्रम बनकर तैयार हो गया है, एक साधु हमने चाहिए यहाँ रखने के लिए। जैसे यहाँ गांव में मंदिर बनाते हैं, बना कर तुमको एक साधु चाहिए। तो वहाँ भी एक आश्रम बनाया, और वहाँ से संदेशा आ गया गुरु महाराज के पास के एक आदमी चाहिए यहाँ रहने के लिए। तो उस गुरु महाराज ने क्या किया, 3 आदमी भेज दिए एक आदमी की बजाय। तो जो संदेशा लेकर के आया था कि महाराज जी तीनों का क्या करोगे, बोले तो एक बुलाया है। कहने लगा कोई बात नहीं, ले जाओ, तीनों ने ले जाओ। वो तीनों ने लेकर चल गया। जाते जाते तो रास्ते में क्या हुआ, एक नगरी थी, वहाँ एक सेठ ने मंदिर बनवा रखा था। उस मंदिर में उसको साधु न मिले ठहराने के लिए, पूजा पाठ के लिए, पानी पुनी चढ़ाने के लिए, फूल पत्ती आरती उरती करवाने के लिए, चढ़ावा लेने देने के लिए, और आदमी ना मिले। उसने मंदिर तो बनवा दिया। तो वो साधु जा रहे थे, वो देख लिए वहाँ नगरी वालों ने सेठ को बताया कि साधु आ रहे, एक साधु रख सको हो। तो वो सेठ ने साधु बुला लिए। कहने लगे हमने एक साधु की जरूरत है। कहले ना महाराज जी हमने तो आश्रम में जाना है, महाराज जी का आदेश है, हमने वहाँ जाना है। दाइयाँ खाने की, पीने की, लाइट की, फ्रिज की, गाड़ी की, सेवादारों की सारी सुविधा है। वहाँ भी यही, यहाँ भी यही है। परमात्मा सभी जगह, यहाँ क्यों नहीं रह लेते? उनके तर्क काम कर गया, जैसे हमारे अंदर काम कर जाए। हम भी बोल देते हैं ना, सत्संग सभी जगह है, सत्संग तो मन में है, कितने नहीं जाओ इन्हें सोच के। उसका क्या मन में हर जाओ, कितने नहीं ना मनाले खोजे ना सत्संग में जाओ। तो उनमें तो एक साथ दुराजी हो गया को ठीक से ईसा उड़े, ईसा आड़ा ये मंदिर हो भी आश्रम में, नाम में फर्क है। एक साथ तो उड़ा टक लिया वे, 2 रह गए। मैं कहता हूँ ना आत्मा डटना मुश्किल है,
कि सत पर डटना मुश्किल है, कि ये तो आंधी में दीवा लगाने के समान है। तो फिर क्या आगे से एक राजा गुजर गया जाते जाते। तो राजा गुजर गया तो उसने वो बुलाए पंडित, कि पंडित इसका तो कोई बालक भी नहीं, उत्तराधिकारी भी नहीं, किसको गद्दी बैठा दें, किसने बैठा ये तो गुजर गया। तो पंडिता ने उसको राय दे दी कि सुबह सुबह दिन लिखड़ा जो भी पहला दिख जाओ उसको गद्दी बैठा दो। तो सुबह सुबह वो ताना बैठ के बड़ा टकटकी लगा हुआ, दो साधु रह रहे थे वो दिख गए उनने। कहले भाई ये आदेश है, इसी तरह से एक साधु की जरूरत है हमने तुम्हारे में से। कहने लगे क्यों? कि राजा गुजर गया उसकी गद्दी पर बैठाना है। अब ऐसा कहते ही तो जो थोड़ा सा डग सके था ना, उसका तरंग गई भीतर गद्दी पे। यहाँ तो रानी भी होंगे, यहाँ तो सेवा भी करने वाले होंगे, राजपाट भी होगा, पता नहीं हीरे जवाहर क्या क्या होगा। कहने लगा मैं तैयार हूँ, एक वहाँ रह लिया। समझते हो? वहाँ तो एक कहीं पहुँचा। इस बात को समझ गए तुम कि बेशक से हम कितने भी सत्संग आते हो, कुछ भी करते हो, परमात्मा के दरवाजे तक तो कोई कोई पहुंचता है। यहीं पर संसार के जो लोभ लालच मान सम्मान देख दाख कर यहीं रह लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तुमने अपना बाहर चीज से अपना पल्ला बचा कर रहना चाहिए, अपनी दृष्टि इधर उधर से बचा कर एक पे लगानी चाहिए। समझ के इस बात ने, तब जाकर तुम्हारी दिवाली मनेगी। हो गया सच्चेतन।